हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 74 को नरेट करेंगे। नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम कहते हैं, मैं हेवनली डिमनिक कल्ट का ग्रैंड गार्डियन नए हेवनली डिमन के सामने बॉव डाउन कर उन्हें सर्व करने की कसम खाता हूँ। जियोन कहता है, ग्रैंड गार्डियन आप ये क्या कर रहे हैं? योन कहती है, क्या ये ग्रैंड गार्डियन है? माराक्यूम फिर कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, मैं नए हेवनली डीमन को सर्व करने की कसम खाता हूँ। योन वहीं पर सोच रही थी तो नो नेम और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड गार्डियन है। योन फिर कहती है, आपने अभी भी क्या कहा, नया हेवनली डीमन? और फिर वो योन के हाथ में ब्लैक हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड को नोटिस करती है और ये नोटिस करते ही वो बो डाउन करके कहती है, मैं भी नए हेवनली डीमन को सर्व करने की कसम खाती हूँ। योन कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है, आखिर आप दोनों ये सब क्या कर रहे हैं? योन कहती है, हम सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप रियल हेवनली डीमन है। जॉन कहता है, मैं और हेवनली डीमन मतलब? योन फिर कहती है कि लॉर्ड के मैनर के पूर्वी दिशा में एक ऑल्टर है जो कि हेवनली डीमन की पहली श्राइन है जो कि लॉर्ड जोनमा ने तैयार किया है। श्राइन के अंदर एक इंस्क्रिप्शन में खुद लॉर्ड जोनमा ने लिखा है, जो भी हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड को पाने में कामयाब होता है वही हेवनली डीमन का टाइटल लेगा। और उसमें यह भी लिखा है कि यह खुद हेवनली डीमनिक एंसेस्टर का आदेश है जिसे कि करंट लॉर्ड भी टाल नहीं सकते। और हमारे करंट लॉर्ड भी इसे एक्वायर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। उनके पास जो हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड है वह नकली है और इसके बारे में बस कुछ ही काउंसिल एल्डर्स को पता है। जॉन कहता है, यह तो बहुत ही अजीब है। अगर लॉर्ड और जिन एल्डर्स को इसके बारे में पता है कि यह फेक है, इसका मतलब लॉर्ड हेवनली डीमनिक एंसेस्टर के आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो फिर इसके खिलाफ अभी तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई है? योन कहती है कि आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है, पर एल्डर्स इस पर चुप है क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड 500 साल पहले ब्लेड गॉड के इंसिडेंट के दौरान चोरी हो गई थी। और क्योंकि इसे कल्ट के कल्चर पर असर हो सकता था, लॉर्ड और एल्डर्स ने इस बात को छुपाए रखने पर ही एग्री किया। जियोन सोच रहा था, अगर ये बात अभी सबको पता चल जाती है तो कल्ट के लिए अभी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। माराक्यूम फिर कहते हैं कि अभी भी 10th काउंसिल एल्डर ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है, पर इसमें मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ। लॉर्ड ने रियल स्वॉर्ड के बारे में कभी बात इसलिए नहीं करी और इसका कारण है हेवनली डीमनिक ऑर्डर के गार्डियन। हेवनली डीमन ऑर्डर के गार्डियन ने एक्शन लिया ताकि जो करंट लॉर्ड है वो हेवनली डीमनिक एंसेस्टर के ऑर्डर का अवमानना ना कर पाए। गार्डियन को खुद लॉर्ड जोनमा ने ट्रेनिंग दिया ताकि गार्डियन के पास करंट लॉर्ड से ज्यादा पावर आ जाए। और फिर गार्डियन लॉर्ड के शैडो की तरह ही काम करने लग गए ताकि कल्ट के दूसरों को इसके बारे में कभी पता ना चले। माराक्यूम फिर एक मेडेलियन दिखाते हैं जो कि हेवनली डीमनिक ऑर्डर का है। माराक्यूम फिर कहते हैं कि मैं ही हेवनली डीमनिक ऑर्डर का गार्डियन हूँ और ये ग्रैंड गार्डियन की एक हिडन पोजीशन होती है और इस मेडेलियन को खुद लॉर्ड जोनमा ने अपने हाथों से बनाया है। जॉन कहता है कि अगर आप हेवनली डीमनिक ऑर्डर के गार्डियन हैं और आपकी हिडन पोजीशन लॉर्ड जोनमा के टाइम से चलती आ रही है तो क्या आपकी एग्जिस्टेंस लॉर्ड के लिए एक थ्रेट नहीं बनती? मतलब अगर आपका मन हुआ तो आप लॉर्ड को इजीली मारकर उनकी जगह ले सकते हैं। माराक्यूम कहते हैं कि नहीं, लॉर्ड जोनमा ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। माराक्यूम कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि लॉर्ड जोनमा ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, एक स्पेशल पॉइजनस पैरासाइट जिसको कि हमारे शरीर के अंदर डाल दिया गया है। ये पैरासाइट का काम होता है नेगोंग यानी की को खत्म करना, पर ये तभी होगा अगर मैं कल्ट के लॉर्ड को हानि पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये पैरासाइट तभी का तभी एक्सप्लोड कर जाएगा और पॉइजन मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और बस पलक झपकते ही मेरी मौत हो जाएगी। और अभी पैरासाइट मेरे दिल में है, बस हमारे फैमिली को ही पता है कि इस पैरासाइट को कैसे यूज किया जाता है। तो जब भी कोई नया लॉर्ड बनता है हम उनके प्रति कसम खाते हैं, तो अगर मैं कभी भी लॉर्ड को हानि पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। जो सोच रहा था कि मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्रैंड गार्डियन और लॉर्ड के बीच में एक अजीब सा रिश्ता है जिसमें कि दोनों ही दूसरे को चेक में रखते हैं। माराक्यूम आगे कहते हैं कि लेजेंड ऑफ जोनमा डीमनिक कैब में सील्ड है। उन्होंने कहा था कि किसी को न किसी को कभी न कभी तो ये मिलेगा। हम गार्डियंस इसी का इंतजार कब से करते आ रहे थे। 100 साल गुजर गए पर कोई भी इसे पाने में कामयाब नहीं हुआ और ना ही कोई हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर कर पाया। हम गार्डियंस ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या आप मुझे अभी हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड के की को दिखा सकते हैं? जॉन कहता है, क्या कहीं आपका मतलब ये और से तो नहीं? माराक्यूम कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। पॉइजन पैरासाइट लॉर्ड जोनमा के उत्तराधिकारी के आने तक पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए था और पैरासाइट का ट्रू मास्टर बस लॉर्ड जोनमा ही है। तो प्लीज मुझे अब हेवनली डीमनिक स्वॉर्ड की थोड़ी दे दीजिए ताकि मैं आपको मेरे मास्टर के तौर पर सर्व कर पाऊँ। और जो स्वॉर्ड को माराक्यूम के सर पे रखता है और काम हो जाता है। माराक्यूम फिर कहते हैं, मैं माराक्यूम हेवनली डीमनिक कल्ट का गार्डियन अपनी लॉयल्टी की कसम खाता हूँ नए हेवनली डीमन के प्रति। जो सोचने लगता है ग्रैंड गार्डियन ने मेरी लॉयल्टी की कसम खाई तो वो अभी मेरे टीम के सेंट्रल पावर बन सकते हैं। योन फिर कहते हैं, ग्रैंड गार्डियन आपको अभी भी कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है। माराक्यूम कहते हैं, तुम नो नेम की बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ।
25 साल पहले ग्रेट लॉर्ड इंजी ने अचानक अपने पद से रिटायरमेंट ले ली और वो इमीडिएटली सिक्लूजन ट्रेनिंग में चले गए। फिर वो सिक्लूजन ट्रेनिंग से 5 साल बाद बाहर आए और वो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और जिस रात को वो गायब हो गए उनसे पहले मैं मिला था। योन कहती है तो आपने उन्हें कुछ कहा कि नहीं। माराक्यूम कहते हैं कि उनका ऑर्डर था कि मैं चुप रहूं, पर उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। फिर हमें 20 साल पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ग्रेट लॉर्ड इंजी माराक्यूम के बेडरूम में आए थे उनसे मिलने। ग्रेट लॉर्ड इंजी कहते हैं, ग्रैंड गार्डियन, अभी मैं तुम्हें जो भी कहने जा रहा हूँ वो तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे, इवन नए लॉर्ड के साथ भी नहीं। अभी मैं तुम्हें जो भी कहने जा रहा हूँ वो तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे, इवन नए लॉर्ड के साथ भी नहीं। तुम्हें अभी तक पता चल चुका होगा कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में 2 डीमन सोर्ड और 24 डीमन सोर्ड है। माराक्यूम कहते हैं कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। ग्रेट लॉर्ड इंजी कहते हैं, बहुत अच्छे, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, पर अगर मैं 10 साल के बाद भी वापस नहीं आता तो हेवनली डिमोनिक ऑर्डर को मानने की कोई जरूरत नहीं। कल के किसी के इंसान को हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट सिखा देना और इसे अभी अपने पास ही रखो। माराक्यूम कहते हैं, ये क्या है लॉर्ड? ग्रेट लॉर्ड इंजी कहते हैं, तुम्हें पढ़ते इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। माराक्यूम फिर इसे पढ़ते और पढ़ते पूरा शौक हो गए थे और कहते हैं, ग्रेट लॉर्ड ये तो। ग्रेट लॉर्ड इंजी कहते हैं कि मैं पिछले 5 सालों से ट्रेनिंग करते हुए रिसर्च कर रहा था और मैं सक्सेसफुली एक रास्ता खोजने में कामयाब हुआ हूँ जो कि मेथड को बना सकती है जिसका इस्तेमाल करके हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट को परफेक्ट किया जा सकता है, जिसके मदद से हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट को परफेक्ट किया जा सकता है। और जब मैं जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरा परफेक्ट कर दो। माराक्यूम कहते हैं, ऐसा कुछ मैं कैसे परफेक्ट कर सकता हूँ जबकि आप जैसा कोई ग्रेट लॉर्ड भी ये नहीं कर पाया। ग्रेट लॉर्ड इंजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अभी प्रेजेंट में माराक्यूम कहते हैं, मैंने 8 साल लगा हेवनली डिमोनिक सोर्ड आर्ट की मेथड को तैयार करने में, पर मैं सिर्फ इसे वाटर सोर्ड टेक्निक से इमिटेट कर पा रहा था। फिर 10 साल बीत गए पर ग्रेट लॉर्ड इंजी वापस नहीं आए और मुझे लगता है कि एल्डर योन को पता है कि आगे क्या क्या हुआ। जोन कहता है, ये तो काफी अजीब बात है, आखिर ग्रेट लॉर्ड इंजी ने ये सब उन्हें क्यों नहीं बताया जो कि उनके उत्तराधिकारी थे। माराक्यूम कहता है कि मुझे भी ये बात नहीं पता, पर ग्रेट लॉर्ड इंजी तभी करंट लॉर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। योन कहती है कि मैंने भी कुछ ऐसा र्यूमर सुना है। ग्रेट लॉर्ड इंजी वाइस क्लान के हेड को चुनना चाह रहे थे अगले लॉर्ड के तौर पे, और वाइस क्लान वही क्लान है जिससे ये ग्रेट लॉर्ड इंजी बिलोंग करते हैं। पर एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद करंट लॉर्ड यूजोंग ने लगभग सारे लॉर्ड कैंडिडेट्स की हत्या कर दी। उसके बाद बस 2 ही उत्तराधिकारी बचे हुए थे, लॉर्ड यूजोंग और उनका भाई सैम क्लान से। लॉर्ड यूजोंग ने फिर अपने भाई का हाथ भी काट दिया ताकि उनके लॉर्ड बनने के रास्ते में कोई ना आए, और इसी तरह ग्रेट लॉर्ड इंजी ने अपनी पद लॉर्ड यूजोंग को पास करी थी। माराक्यूम कहते हैं कि एक और बात है जिसको लेकर ग्रेट लॉर्ड ने मुझे एक वार्निंग दी थी, अगर वो 10 साल बाद वापस नहीं आते तो कल्ट में एक बहुत बड़ी डिजास्टर होगी। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।